फू बॉस, आप आज पहले से ही 2 घंटे से हर्बल बाथ में हैं। मैंने जो दवा ढूंढने को कहा था वह मिल गई? अभी तक नहीं मिली। वैसी दवा सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में ही दर्ज है, असल जिंदगी में वैसी कोई चीज होती ही नहीं। फू बॉस, सावधान। फू बॉस, दुस्साहस, तुम यहाँ कैसे आए? तुम चुप रहो। औरत तुम भी चुप रहो। शुनजी, लेशिन, कहा था इस साल मुझे नहीं मारोगे। मेरे सफल उड़ान देवत प्राप्ति की गारंटी दोगे, फिर वादा तोड़ क्यों रहे हो? ज़ियो यूनेर, यह लेशिन की गलती नहीं है। ऊपर वालों ने कहा है तुम्हारे फू परिवार के बाद के लोगों की किस्मत बहुत खराब है। अगर तुम सफल हो गए तो यह बदकिस्मती स्वर्ग तियांतिंग तक पहुंच जाएगी। हाँ, ज़ियो यूनेर, जल्दी से नश्वर लोक में जाओ और अपने वंशजों की किस्मत सुधारो। और हाँ, जियो यूनेर, तुम्हारे वंशज की भौहों के बीच एक सुनहरी रेखा है, गलती मत करना। उपनाम फू, भौहों के बीच रेखा। हाँ, तुम ही हो। प्यारे पोते, तुम्हारा पूर्वज आ गया है। अजीब है, साफ महसूस हुआ था मेरा परपोता यही है। फिर बंधन क्यों नहीं बन रहा? इस औरत में इतनी ताकत कहां से आई? फूचेन, इस औरत को यहां से बाहर निकालो। बचाओ। मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। उम्मा। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है। फू बॉस को मुंह से सांस देनी, सीपीआर की जरूरत है। तुम करो। मैं नहीं कर सकता। पिछले दिनों मैंने अपने टेडी कुत्ते को मुंह से सांस दी थी, आखिरकार वो मर गया। बेकार। साथी, आकृति तो बहुत अच्छी है। क्या तुम इस महान के साथ द्वैत साधना श्वांगशिव करना चाहोगे? हम ऐसे ही बंधन बन गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया है। नहीं, क्या जिसे मैंने मुंह से सांस दी वह मेरा परपोता है? मैंने अभी अभी अपने ही परपोता को द्वैत साधना का न्योता दे दिया। पशु से भी बदतर। फुयून जी, बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मेरा परपोता कितना सुंदर है। हमफू परिवार के जीन्स का असर है। मैं तीसरी बार नहीं पूछूंगा। कौन है? स्वर्गलोक। तुम्हें यह मत सोचना कि पागलपन का नाटक करके तुम बच निकलोगे। कौन सा अच्छा इंसान बिना वजह पागलपन का नाटक करता है? मैं फुयूनजी हूँ, तुम्हारी परदादी हूँ। स्वर्गलोक ने मुझे तुम्हारी किस्मत बदलने भेजा है। तुम्हें जल्द ही खतरा है, सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। लाओ इसे। अब तो ये ढोंगी खुलेआम ठग रहे हैं। नहीं, मैं ठग नहीं हूँ। तुम्हें सच में जल्द ही खतरा है। चाहे तुम रोज इस दवा में नहाओ, कुछ नहीं बदलेगा। 2 महीने में तुम मर जाओगे। सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। जल्दी मरने के अलावा मेरा ये परपोता इतना बदकिस्मत भी नहीं लगता। बॉस फू, क्या तुम सचमुच मानते हो कि वो बचा सकती है? वह मेरी बची हुई उम्र सही बता सकती है। या तो हत्यारा है या वैद्य, कुछ भी हो। इस मिसू के लिए एक कमरा तैयार करो। ठीक है।
मुझसे सबसे दूर वाला। क्या हुआ? दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या मेरे परपोते को कुछ हो गया है? आ, तुम अभी भी यहाँ हो। लगता है इस बार कामयाब रही। अच्छा हुआ। वही सही सलामत तुम हो। पागल। कल रात फूचेन पर गंदगी की गाड़ी का पानी गिर गया। फिर वह गड्ढे में गिर गया। ये छोटा बदकिस्मत कितना दुर्भाग्यशाली है। इसलिए अब कुछ दिन तुम्हें उसकी जगह मेरा असिस्टेंट बनना होगा। ठीक है, आओ मेरे बनाए फिश बॉल चखो। स्वर्गीय शेर सिर, सब्जा बीफ बॉल, समझदार फिश बॉल, क्रूर फ्राइड लोटस बॉल, स्वर्गारोहण मिक्स बॉल, 3 मांस 2 सब्जी। आनंद लो। स्वादिष्ट है ना? धीरे खाओ। बस भूल गई कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। इस बार 5 दिव्य गोलियां खा ली, कहीं फट न जाए। नहीं, मेरा भू परिवार खत्म नहीं हो सकता। मैं बाहर जाती हूँ। अरे चियो युन एर, तुम आ गई। मुझे कुछ कहना है। पहले तुम मेरी सुनो। बात ऐसी है। तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है? फू सी ये को बचाने का तरीका है भी, पर क्या ये तरीका बिल्कुल अजीब है? बिल्कुल नहीं। वह तो मेरा परपोता है। परपोता क्या? मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ। तुमने किस्मत की रस्सी गलत आदमी से बांध ली। यह फू उस फू नहीं है। तुमने फू सी ये से शादी की डोर बांध ली। क्या? तो मेरा असली परपोता आखिर कौन है? दूर आसमान में नहीं, बिल्कुल सामने। सोचो, तुम्हारे आसपास और कौन फू है? तो फू चेन ही मेरा वंशज है। इसीलिए वह इतना बदकिस्मत है। मेरा वंशजों के लिए निस्वार्थ प्यार आखिरकार गलत जगह चला गया। बॉस फू, माफ करना, मैं आपका खून बिल्कुल नहीं रोक पा रहा। अभी भी बोल सकते हो। जल्दी अपने आखिरी इरादे बता दो। बाहर जाओ। क्या सचमुच वह तरीका अपनाना पड़ेगा? तुम चले नहीं गए थे? मैं नहीं गया, बचाने का तरीका ढूंढने गया था। फुयुन जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें किसने भेजा। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मेरी मां को बता देना। मैंने उन्हें निराश किया। और वसीयत स्टडी के पासवर्ड लॉक में है। पासवर्ड है। बस करो, मैं तुम्हें बचाने का तरीका जानता हूं। ले शेन ने कहा, तुम्हारी साथ सोने से तुम्हारी आत्मा ठीक हो जाएगी। तब तुम फटोगे नहीं। क्या? सोना? बाहर जाओ। क्या हुआ? बस सोना है ना? तुम 21वीं सदी के आदमी हो। मुझसे भी ज्यादा पुराने ख्यालात वाले। वैसे भी मैं तो तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ। ओह, अब मुझे समझ आया। क्या समझे? शुरू से ही तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, बाकी औरतों की तरह। सब मेरे के लिए कोई है। हाँ, तुम्हें लगता है तुम इंसानी आड़ू हो, जो देखे वही काटना चाहे। मैं हजारों साल जी चुकी हूँ। कैसे कैसे मर्द नहीं देखे। सच कहूँ, तुम्हारा शरीर तो कमाल का है। अगर प्राचीन काल में होते, जरूर दक्षिण भवन का सितारा बनते। चले जाओ।
क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? 1 इंच भी नहीं हिल सकते। चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारी जान बचाने आ रही हूँ। लियुमा, बचाओ मुझे। लियुमा। मैं खुद तुम्हारी आत्मा ठीक करूंगी, यह तुम्हारा सामान है। अगर मैंने हजारों साल दवा बनाई है, शून्य शिकायत नहीं होती। मैं तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी परवाह है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कहीं फट न जाए। मुझे जल्दी करना होगा। मैं हिल सकता हूँ। अजीब, यह मामूली इंसान मेरा जादू तोड़ दिया। ताकत भी बढ़ गई है। मैं तो बस उसकी थोड़ी पकड़ना चाहता था। ये कैसे उठा लिया? शायद दिव्य गोली काम कर रही है। तुरंत संबंध बनाना होगा। तुम वहीं रुको। चेतावनी देता हूँ, अगर भागे तो मैं छोड़ दूंगा। देखो मैं ठीक हूँ। झूठा। कहते हो ठीक हो, दिखाओ तो। बस हो गया। मेरा जादू उस पर काम क्यों नहीं कर रहा? उसे पकड़ भी नहीं पाया। लगता है तुम्हारी किस्मत जाग गई। एक मामूली इंसान होकर मेरी दिव्य गोली की शक्ति पूरी सोख ली। पहले उठो फिर बात करो। चूंकि फटोगे नहीं, तो मैं चलता हूँ। रुको। फूसिए, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो चाहते थे यह पागल औरत जाए। कहाँ जा रहे हो? क्या लगता है फू परिवार बाजार है? आओ जाओ मनमर्जी से। मैं तो अपने असल परपोते को ढूंढने जा रहा हूँ। वरना समझा था मैं क्यों उतरा। तुमने कहा था मैं तुम्हारा परपोता हूं। वो गलती हो गई। हमारे फू एक ही शब्द नहीं है। रुको जरा। तुम कुछ तो गड़बड़ है। फूसिए, तुम कहीं मुफ्त में लूटना चाहते हो? हो नहीं सकता। मेरी दिव्य गोली। मेरी दिव्य गोली दुर्लभ है, मुश्किल से मिलती है। तुम मामूली इंसान ने सोख ली, लालच आ गया। शर्म की बात नहीं। मैं समझता हूँ। तुम्हारी यह कीमती दिव्य गोली मेरे लिए बेकार है। सोचा था मेरी बुराई ठीक कर देगी। क्या तुम सच में ठीक कर पाओगे? और आसान हो गया। चूंकि विश्वास नहीं और मैंने जान बचाई, तो अलग होते हैं। बराबर। अलविदा। देखते हैं मेरा बदकिस्मत बच्चा कहाँ है। परपोते डरो मत, पूर्वज आ गया है। आओ। अरे, मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा? छोटी बादल, कोशिश मत करो। फूसी, ये 600 मीटर से ज्यादा दूर जाने पर तुम्हारी शक्तियां गायब हो जाएंगी। नहीं, ये कैसा बकवास नियम है? हे भगवान, तुम मेरे साथ खेल रहे हो, है ना? रुको। हाय फू साहब, कैसा रहा अभी का? मेरी अभिनीत विदाई को आप कितने अंक देंगे? आप सहायक अरुण निभाएंगे। वाह, सच में हीरो एक जैसा सोचते हैं। बस हो गया। हजारों साल जीकर हमेशा दूसरे मेरी सेवा करते थे।
मैंने कभी किसी का टाई नहीं बांधा। अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा। उह, तुरंत। माफ कीजिएगा। बंद गया। फांसी का फंदा भी इससे बेहतर बनता है। तुम फांसी के तख्ते पर भी चढ़ चुके हो। फू युन जी। फू साहब, आज का टाइप बहुत खास है। गाड़ी चलाओ। नहीं, बहुत गहरा काला धुआं। मेरे परपोते पर खतरा मंडरा रहा है। सात, 6, 5, 4, 3। हा भैया, अलविदा। ये नहीं हो सकता। वो औरत कौन है? जल्दी पता लगाओ, वो औरत आखिर कौन है? अरे फू युन जी। मिस फू, आप ठीक तो हैं? मैं भूल गया था, मेरी शक्तियां आप पर काम नहीं करती। इसलिए थोड़ी सी ताकत लगा दे। तुमने मुझे बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? मैं तुम्हारे लिए इतना अहम हूं? ज्यादा भावुक मत हो। मैं तो अपने परपोते को बचाने आया था। तुम्हें काफी बचा लिया। मिस फू, आपका मतलब है मैं आपका पड़पोता हूं? हाँ, तो मेरी ये जिंदगी फूचेन की वजह से बची है। लेकिन मुझे अभी एक बात समझ आई। तुम दोनों मुझे अपना हाथ दो। ओ, हे भगवान। मुझे समझ आ गया कि मैं पुयुंजी क्यों हूँ। कई सालों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वंशजों की किस्मत अभी भी इतनी खराब है। पता चला कि यह उसकी वजह से है। उसने तुम्हारी सारी बदकिस्मती खुद में सोख ली। इसका क्या मतलब है? तुम्हें पकड़ लिया। श्रीमान फू, पूर्वज वहाँ है। कैसे फिर 100 मीटर से ज्यादा हो गया? अरे तुम तो। तेज दौड़ो। मैंने सोचा तुम गायब कैसे हो गए। पता चला यहां हो। हाय, नमस्ते। क्या तुम मुझे ऊपर खींच सकते हो? जब तुमने मेरा काम बिगाड़ा था तब तो बहुत चालाक थे ना। बम फटने के ठीक पल में 2 आदमियों को गाड़ी से बचा लिया, अब खुद को भी नहीं बचा पा रहे। बम वाकई तुमने ही रखा था। हाँ, अफसोस कि वो बीमार लड़का नहीं मरा, लेकिन तुम उसकी औरत हो ना। सोचो, अगर तुम्हारा सिर उसके सामने फट जाए, वो क्या करेगा? मिल गया। छोटी प्यारी, तुमने मुझ पर क्या जादू किया? हाय, आ? उसे पकड़ो। तुम फू युन जी। तुम ठीक हो? तुम्हें तो जादू आता है ना? तुम अभी रेलिंग पर क्यों लगे हुए थे? तुम्हें पता है वो कितना खतरनाक था? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बस तुम मेरे 100 मीटर के भीतर रहो, यमराज भी मुझे नहीं ले जा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जल्दी करो,
उसे मार डालो। मेरी 5 बड़ी गोलियां बेकार नहीं गईं। तुम 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 तो बीमार लड़के हो ना? तुम्हें क्या लगता है? आ? लगभग भूल ही गया, यहां सारी बंदूकें नकली हैं। धत, किस्मत अच्छी है कि नकली थी। क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। फूसिए। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं भैया, जल्दी मुझे ऊपर खींच लो। मैं फिर कभी तुम्हें नहीं छूंगा। अरे ये बड़ी बहन जी, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे ऊपर खींच लो। हालांकि मैं फू परिवार की बड़ी बहन हूँ, लेकिन यह वो फू नहीं है। फू परिवार के मामले तुम लोग खुद ही सुलझा लो। क्या बकवास है, मैं तुम्हें बता दूं, फूसिए, अगर तुमने मुझे ऊपर नहीं खींचा और पिताजी को ये बात पता चले तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ओ मेरी सलाह है कि तुम बेवजह हिलना डुलना बंद करो, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। वो दो रस्सी टूटने से पहले यहां पहुंच पाएंगे। चलो हम चलते हैं। फूसिए, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारा यहाँ भी गंदा हो गया है। अभी अभी तुम डर तो नहीं गए थे ना? मुझे लगा था कि तुम उसे मार दोगे। बुजुर्ग पूर्वज, इस जमाने में किसी को मारना गैरकानूनी है। सीधे उसे मार देना तो वह बहुत सस्ते में छूट जाता। तुमने पहले कहा था कि फूचेन ने मेरी बदकिस्मती सोख ली। इसका क्या मतलब है? जैसा कहा गया है वैसा ही मतलब है। तुम पर बुरी नजर डाली गई थी। न सिर्फ तुम्हारी किस्मत खराब होगी, बल्कि तुम्हारी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जाएगी। फूचेन की शारीरिक संरचना खास है, उसने ये सारी बुरी शक्तियां खुद में समा ली। मेरी 2 महीने बाद मौत, यह सब इसी बुरी शक्ति की वजह से होनी थी। फूसिए, तुम्हें फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? फूसिए के आसपास ये जंगली लड़की कहां से आ गई? ये तो बस एक नालायक बदमाश लड़की है। फिक्र मत करो, महान देवता के पास उसे सजा देने के 1000 तरीके हैं। 5 साल पहले तुमने कहा था कि फूसिए जरूर मर जाएगा, लेकिन वो अभी भी जीवित है। दूसरे युवराज, जल्दी मत करो। अगर वो नहीं मरता तो मैं बाकी की रकम कैसे लूंगा? इस बात से मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। चूंकि फूसिए को अभी मारना मुश्किल है, तो किसी और को ही लक्ष्य बनाते हैं। फूसिए, तुम खुश होने का नाटक करते रहो। अगर मुझे न होता तुम 5 साल पहले ही मर चुके होते। अरे, सोचा नहीं था कि बिना जाने समझे मैंने फू साहब के लिए इतना कुछ कर दिया। क्या बात कर रहे हो? इन 5 सालों में बाहर निकलते ही गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचा, पानी पीते ही ठूस ठूस कर मरा, बाहर निकलते ही लोगों ने गंदगी फेंक दी, कोई गर्लफ्रेंड बनाई तो या तो शराब के ठग निकले या खाने के ठग। ये सारी बदकिस्मतियां उसकी वजह से थी और तुम इतने खुश हो। हाँ, मेरी इतनी बदकिस्मती होने के बावजूद फू साहब ने मुझे अपना सहायक बनाकर रखा। शुरू में मुझे लगता था कि मैं किसी काम का नहीं हूं, लेकिन पता चला कि मैंने फू साहब की इतनी मदद की है। मैं भी एक काम का इंसान हूं, तो मैं खुश क्यों न हूं? नाक पोंछ लो, कपड़ों पर न लगा देना। फूचेन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं फूसिए कभी बेकार के लोगों को नहीं रखता। तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, यह सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की वजह से है। मिस्टर फू, यह बेवकूफ लड़का, लगता है मैं उसे सीधे ले जा नहीं सकता। फूसिए से दूर मूल समस्या का समाधान करना होगा। फूसिए, देखो मेरी यह हालत, तुम्हें बचाने में मुझे भी चोट लग गई। इन 2 दिनों के लिए पहले फूचेन तुम्हारा ख्याल रखे। पूर्वज, फू परिवार में इतने नौकर हैं, जरूरत नहीं। ठीक है। मुझे पता था तुम इतने भी बुरे नहीं हो। मिस्टर फू, फू सहायक के साथ मिस फू ज्यादा खुश दिख रही हैं। क्या अतिथि कक्ष एक साथ नहीं है? चले जाओ, चले जाओ। आपने हमें बचाते समय वाकई बहुत शानदार लग रहे थे। अगर मैं आपकी परपोती नहीं होती तो मुझे लगता है मैं मोहित हो जाती। मेरी प्रशंसा करने वाले तो बहुत हैं। हर एक का फिगर टॉप क्लास है तुम्हारे इस छोटे से शरीर के साथ, और अभ्यास करने की जरूरत है।
और मिस्टर फू का क्या? उनके तो 8 एब्स हैं। सच में? पिछली बार ठीक से देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, फिर देख सकते हो, मौका अभी है। अरे मिस्टर फू, इतनी जल्दी व्यायाम शुरू कर दिया। बहुत पतले हो, आगे से ज्यादा खाना, समझे? जी पूर्वज। बहुत पतले। क्या यह औरत मेरे शरीर के लिए लालायित नहीं थी? क्या वह मेरे एब्स देखना नहीं चाहती थी? फिर एक भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं? ज्यादा खाओ। मिस्टर फू, सुबह ठंडी है, सर्दी न लग जाए। तुम ही हो चालाक। मेरी परपोती बहुत चालाक है। यह पौधा रात में प्रकाश संश्लेषण रोक देता है, ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देता है। इसलिए सुबह हवा की गुणवत्ता बहुत खराब होती है। मेरा सुझाव है कि तुम व्यायाम के लिए रात का समय चुनो। तो रात को तुम मेरे साथ रहोगे? छोटी परपोती, ज्यादा खाओ। फूसीए के पैसे बचाने की जरूरत नहीं। जल्दी खाओ। तुम क्यों नहीं खा रहे? मैं तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं, है ना? आओ। अरे, देखो तुम, सच में। खाते समय बात नहीं करते, सोते समय बोलते नहीं, कुछ लोग हजारों साल जीकर भी। यह साधारण सी बात नहीं समझते? मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ, तुम्हें क्या मतलब? मैं हजारों साल जी चुका हूँ, लेकिन मैं भी समय के साथ चल रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारी तरह नहीं। 21वीं सदी का इंसान, जीवन सा, मानो प्राचीन कब्र से निकली हुई सदियों पुरानी मम्मी जैसा। मैंने तुझे बुलाया था, तुम्हें इसलिए भागने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए? हाँ। वैसे भी शुरू से अंत तक मैं तुम्हारे लिए बस एक बाहरी इंसान हूं। अगर फूचेन नहीं होता, शायद आज मैं उस कार में मर चुका होता और तुम पलक भी नहीं झपकाते। ऐसी बात नहीं है। तुम मर जाते तो मैं भी बहुत दुखी होता। आखिरकार तुम तो मेरे साथ विवाह सूत्र से बंधे हो। तुम मर गए तो मैं इस रिश्ते का अंत कहां करूंगा? मैं हूं। इसने बुरी शक्तियां दूर करने में मदद का वादा किया था, इसलिए फूचेन न होता तो भी मैं तुम्हें मरने नहीं देता। अच्छा सुनो, देखो तो, यह जेड पेंडेंट तुमने कभी देखा है? देखो। यह तो हान राजवंश की लेडी यून की जुआनलिन पेंडेंट है ना? अच्छी पहचान है। जुआनलिंग आपदा दूर करती है। अगर तुम्हें यह पेंडेंट मिल जाए तो इसे 47 दिन तक पहनो। तुम्हारी मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार लेडी यून के दफन होने के 1 महीने के भीतर ही उनकी कब्र पूरी तरह लूट ली गई थी। या अब कहां मिलेगी जुआनलिन पेंडेंट? लेडी यून मेरी मर्त्य लोक में एक पहचान भर थी। अगर कब्र बनी रहती तो राज खुल जाता ना। इसकी चिंता मत करो। जुआनलिन पेंडेंट आगे बढ़ी है, मिलेगी या नहीं यह तुम्हारी काबिलियत पर है। श्रीमान फू, अगले हफ्ते चैंगयुन पैवेलियन में एक नीलामी है। कहते हैं लेडी यून की निजी वस्तुएं भी नीलाम होंगी। हो सकता है वहां जुआनलिन पेंडेंट का कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, तुम व्यवस्था करो। जी। बहुत अच्छा। ज्यादा खाओ, देखो कितने पतले हो गए हो। अरे, ये तो बड़े भाई हैं। जेब में पैसा कम नहीं है। चैंगयुन पैवेलियन की नीलामी में भी आ गए। सुना है फू कॉर्पोरेशन अब दूसरे फू भाई के हाथ में है। पूरा वित्तीय अधिकार उनके पास है। चैंगयुन पैवेलियन की नीलामी की वस्तुएं कम से कम करोड़ों की होती है। क्या सोचते हो, क्या ये फू बड़े भाई पैसे जुटा पाएंगे? चैंगयुन पैवेलियन की नीलामी में शामिल होने वाले सभी की वित्तीय पुष्टि हो चुकी है। बड़े भाई ने शायद सारी जमा पूंजी ही जमा करवा दी होगी। क्या बात है? क्या तुमने उनका तिजोरी तोड़ लिया? पता है उनके पास असल में कितना पैसा है? डरने की क्या बात है? एक ऐसा आदमी जिसका पता नहीं, बस एक देहाती लड़की। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जिसे मैं न संभाल सकूं। सुंदरी, मैं फू ग्रुप के भविष्य का उत्तराधिकारी हूं। अगर तुम अभी फूसीए को छोड़ दो और मेरे सामने घुटने टेक कर मेरी कुतिया बनने को तैयार हो जाओ, तो मैं सोच सकता हूं कि तुम्हें अपने पास रख लूं। कुतिया कैसे बनते हैं? क्या तुम मुझे सिखाओगे? भौ 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 भौ
भौंकने से काम नहीं चलेगा। कुत्ते की मुद्रा भी तो सीखनी होगी। गो। इस औरत ने मेरे साथ क्या किया? मेरा शरीर मेरे काबू में क्यों नहीं है? काटो मत। अरे, फू दूसरे साहब को ऐसी आदतें हैं क्या? फू जैसे शीर्ष परिवार तो आमतौर पर खेलने में माहिर होते हैं। फू दूसरे साहब, आपको क्या हुआ? जल्दी उठिए। मैं उठ नहीं सकता। अरे, ये किसका कुत्ता है? माफ कीजिए, गलती हो गई। ये तो फू दूसरे साहब है। जल्दी, फू दूसरे साहब को उनकी सीट पर वापस ले जाओ। चलो चलते हैं। फू सीए, फू युंझी, कुछ देर में मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। आदरणीय अतिथिगण, ये नीलामी अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। पहली वस्तु, हान राजवंश की लिंगलोंग जेड। आरंभिक बोली 1 करोड़। फू दूसरे साहब, यह जेड पेंडेंट बनावट में मुलायम और चमकदार लग रहा है। होतियान जेड में सर्वश्रेष्ठ है इसे पेंडेंट बनाने के लिए। बहुत सुंदर लगेगा। तुम्हें पसंद है? नीलामी में खरीद कर तुम्हें दे दूंगा 1 करोड़ 10 लाख। तुम्हें पसंद है? बिल्कुल पसंद है। अगर पसंद नहीं होता तो मैं इसे अपनी छोटी लिंगलों के लिए गुदा स्टॉपर नहीं बनाता। 2 करोड़। इतने छोटे जेड के लिए क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पास पैसा है, मुझे मजा आता है। तुम क्या हुआ फू दूसरे साहब? क्या तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई? शायद अब और नहीं बोल सकते। मात्र 2 करोड़। फू दूसरे साहब कैसे नहीं बोल सकते? याद रखो, अभी फू ग्रुप में सब कुछ हमारे फू दूसरे साहब ही तय करते हैं। फू बड़े साहब। हालांकि यह लिंगलोंग जेड गुणवत्ता में उत्कृष्ट है, लेकिन 2 करोड़ पहले से ही अधिकतम कीमत है। दोबारा सोच लो। मैं कह रही हूँ रुओलिन, हम तो सबसे अच्छी सहेलियां हैं। चाहे तुम फू सीए से सगाई कर लो, लेकिन इतना उसकी तरफदारी करने की क्या जरूरत है? अभी तो वो लिंगलोंग जेड दूसरी औरत को देने के लिए बोली लगा रहा है। तो ये है फू सीए की असली मंगेतर। इतनी खूबसूरत है, उसके साथ बिल्कुल सूट करती है। 2 करोड़ 1 बार। कोई और बोली? 2 करोड़ 2 बार। युवराज फू, क्या आप सच में चाहते हैं? हम यह जेड पहले मैंने देखा था, मुझे ही मिलना चाहिए। 2 करोड़ 10 लाख। बढ़िया। युवराज फू ने 2 करोड़ 10 लाख बोली लगाई। कोई और बोली? 2 करोड़ 10 लाख 1 बार। तुम्हें पसंद नहीं है क्या? मुझे तो बहुत कुछ पसंद है, सब कुछ तो नहीं खरीद सकती। और वैसे भी यह तो पालतू जानवर के लिए है, मुझे क्या काम। पालतू? 2 करोड़ 10 लाख 2 बार। बधाई हो श्रीमान फू जेचुआन, आपने हमारी पहली बेशकीमती वस्तु लिंगलोंग जेड हासिल की। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। देख लिया ना, लिंगलोंग जेड तुम जैसे कमारों के पहनने की चीज नहीं है। मेजबान, यह लिंगलोंग जेड तो 7 छिद्रों वाले प्लग में से सिर्फ गुदा का प्लग है ना? बाकी 6 अभी तक नहीं लाए गए होंगे। मिस फू को तो जानकारी है। बिल्कुल सही, ये लिंगलोंग जेड हान राजवंश की मैडम यून की पालतू कुत्ते के 7 छिद्रों के प्लग में से एक गुदा प्लग है। लेकिन समय बीतने के साथ बाकी 6 प्लग मैडम यून की कब्र लूटे जाने के बाद से गायब है। युवराज फू तो धन के दम पर है। 2 करोड़ 10 लाख में एक गुदा प्लग खरीद रहे हैं। मुझे लगता है मिशियान की नजर ही अलग है। कुत्ते के गुदा प्लग को हार बनाकर पहन रही है। आप तो अद्वितीय है। ये तो आप ही चाहते थे। 2 करोड़ 10 लाख। युवराज फू, अब पेश है हमारी दूसरी नीलामी वस्तु, सोंग राजवंश के महान चित्रकार शेन मोचान की मूल कृति अकेला शिखर चांद से पूछता है।
आरंभिक बोली 2 करोड़। वाह, यह तो मूल कृति है। इसे देखने का सौभाग्य मिला। सच में अकेला शिखर चांद से पूछता है। सोचा नहीं था मास्टर शेन की अनोखी अद्वितीय कृति यहाँ देखने को मिलेगी। 3 करोड़ बोलते शेन मुजान के चित्र की कीमत सिर्फ 3 करोड़ कैसे हो सकती है? 5 करोड़। बुजुर्ग को सबसे पसंदीदा चित्रकार शेन मोचान ही तो है। अकेला शिखर चांद से पूछता है मास्टर शेन की एकमात्र बची हुई कृति है। अगर मैं इसे खरीद लूं और बुजुर्ग को भेंट कर दूं तो फू परिवार के उत्तराधिकारी का पद निश्चित रूप से मेरा होगा। 10 करोड़। छोड़ो भी, अब तो खेल खत्म। ये तो धनबल की लड़ाई है। फू कॉर्पोरेशन से कौन बड़ा है, मैं भी हट रहा हूं। ये लोनली पीक एंड द मून पेंटिंग आपकी है फू यंग मास्टर। 2 करोड़। तुम पागल हो गए हो? यह पेंटिंग नकली है। मिस फू, हमारा चेंगियन पैविलियन कभी नकली सामान नहीं बेचता। अगर आप जानबूझकर परेशानी मचाएंगी तो हमें आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि यह पेंटिंग नकली है, अगर नकली निकली तो चेंगियन पैविलियन 2 गुना मुआवजा देगा। यह चेंगियन पैविलियन के मालिक मास्टर वान है, फू युनची की खैर नहीं। अगर असली निकली तो इनकी अकड़ निकल जाएगी। चेंगियन पैविलियन एंटीक्स की दुनिया में सबसे आधिकारिक संस्था है। पिछले व्यक्ति ने जो चेंगियन पर सवाल उठाया था, मुझे अब तक पता नहीं वो कितने समय से गायब है। कुछ गंवार सिर्फ दिखावा करना जानते हैं, खुद मौत को बुलाते हैं। अगर यह पेंटिंग असली निकली तो मैं पूछिए इसे 2 गुनी कीमत पर खरीदूंगा। 2 गुनी कीमत? कम से कम घुटने टेक कर माफी मांगो और फिर कभी चेंगियन पैविलियन में कदम न रखो। हाँ, जरूर घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम्हें लोगों के घुटने टेकने का इतना शौक है, कोई न जाने तो समझे। तुम चलती फिरती समाधि हो। अगर ये पेंटिंग असली निकली तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा लूंगा। ठीक है, लगे रहो। वैसे भी जितनी ज्यादा बोली लगेगी हमें उतना ज्यादा फायदा। अहंकारी। अच्छा, अब श्री फू जेचुआन 1 करोड़ की बोली लगा रहे हैं। कोई और बोली लगाना चाहता है? 2 करोड़। अब आपकी बारी है। और बढ़ाएंगे फू यंग मास्टर। फू सीए को इसे हरगिज नहीं मिलने देना। वैसे भी मैं चाहे जितनी बोली लगाऊं उसे 2 गुना पैसा देना पड़ेगा। आज मैं उसे कंगाल कर दूंगा ताकि वो फिर कभी मेरा मुकाबला ना कर सके। 5 करोड़। बॉस फू, क्या हम और बढ़ाएं? अगर ये असली निकली तो हमारी सारी संपत्ति डूब जाएगी। अरे बड़े फू मास्टर, कहीं डर तो नहीं गए? हाँ सही है, आखिर जेब में कुछ पैसे ही हैं और हमारे फू यंग मास्टर से चीजें छीनना चाहते हो, सपने देख रहे हो। 10 करोड़। पूछिए, तुम जानबूझकर मेरा विरोध कर रहे हो, है ना? भूल मत जाना, भले ही तुमने बोली जीत ली, तुम्हें 2 गुना पैसा देना होगा। यह बात आप हमारे लिए चिंता मत कीजिए फू द्वितीय युवराज। बस आप यह बताइए, आप जोड़ेंगे या नहीं? मैं नहीं जोड़ने का मतलब नहीं है। मुझे डर है कि आपको देख नहीं पाएंगे ये 2 अरब निकालने के बाद। ठीक है, 1 अरब एक बार। फूसिए महोदय, बधाई हो। आपने मेरी दुकान की शान एकांत शिखर चांद से बातचीत चित्र खरीद लिया। इसके अलावा श्री फू ने कहा है कि अगर ये चित्र वास्तविक है तो वो 2 गुनी कीमत अदा करेंगे। कृपया श्री फू हमारे साथ वीआईपी कक्ष में चलें 2 अरब का भुगतान करने के लिए। रुकिए, इस कचरे जैसी पेंटिंग के लिए आप हमसे 2 अरब मांग रहे हैं? असली एकांत शिखर चांद से बातचीत चित्र की कीमत इसलिए है, न सिर्फ इसकी प्राचीनता के कारण बल्कि इसलिए भी कि यह केवल एक पेंटिंग नहीं है, यह एक ताबीज है जो बुरी आत्माओं को दूर भगाता और घर की रक्षा करता है। ताबीज? मुझे लगता है आप घबरा गए हैं। यह कौन सा ज़माना है, अब भी इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं? आप जारी रखिए। असली एकांत शिखर चांद से बातचीत चित्र, चाहे तकनीक हो, कागज हो या मुहर का निशान हो, सब कुछ शेन मोचान द्वारा अद्वितीय रूप से बनाया गया था।
रचना के दौरान उसमें असली आध्यात्मिक ऊर्जा डाली गई थी, यहाँ तक कि देवता भी इसे पाने के लिए लालायित रहते थे। इस कचरे की इससे तुलना ही नहीं की जा सकती। तुम फू यूजी, तुमने यह इकरार की। मास्टर शेन की असली कृति कचरा है। यह मत सोचो कि चित्र को नष्ट करके सबूत मिट जाएगा। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मूर्ख, अब तो तुम फंस गए। फू यूंजी, ये तो चेंग्युन गैलरी का गौरव है। चेंग्युन गैलरी को तुम्हारे जैसे गवार नाराज नहीं कर सकते। ओह, एक और जिसे मौत से डर नहीं लगता। बॉस फू, ये तो बहुत बुरा हो गया। पूर्वज ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम उसे पूर्वज मानते हो, फिर भी उसकी इस पेंटिंग को नकली नहीं मानते। मैं मानता हूं, लेकिन अगर ये नकली है भी तो भी उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए था। अगर चेंग्युन गैलरी जिद करे कि ये असली है तो हम कैसे साबित करेंगे? इस कचरे को गौरव बनाकर रखा है। मेरे ख्याल से तुम्हें चेंग्युन गैलरी बंद कर देनी चाहिए। ओह, इतनी बेफिक्री। फूसी ये शायद इसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाए। वान ये, यह औरत तो एकदम गवार है। जल्दी से इसकी जीभ काटो और इसे फूसी के साथ चेंग्युन गैलरी से बाहर निकाल दो। बाहर निकलो, चेंग्युन गैलरी से बाहर निकलो। मैं कहता हूँ तुम लोग तो सचमुच बुजुर्ग महिला बिस्तर में घुसती है वाली बात हो। मुझे हंसी आ गई। ये मेरी जगह है, यहां तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते। फू, मिस फू, क्या आप मेरे साथ अध्ययन कक्ष में बात करने आएंगी? तुम पहले वादा पूरा करो। ठीक है, जल्दी करो। मिस फू को 2 अरब का भुगतान करो। बस फूसीये को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, जैसा आप कहें। अब क्या हम जा सकते हैं? जाओ। ये कैसे हो सकता है? मास्टर वान का क्या मतलब है? मतलब साफ है, पेंटिंग नकली है। मास्टर वान, क्या लोनली पीक एंड द मून वाकई नकली है? क्या तुम इस औरत के बहकावे में आ गए हो? मैं दोबारा कहता हूं, चेंग्युन पैवेलियन में कोई नकली सामान नहीं है। वान जुआनशेन कभी किसी के आगे नहीं झुकता। आज फू यूंजी के सामने ऐसा क्यों? बदलाव बहुत बड़ा है। न सिर्फ उसने पेंटिंग बर्बाद करने का दोष नहीं दिया, बल्कि फूसी ये को 20 अरब का मुआवजा देने को भी तैयार हो गए। आखिर हुआ क्या है? तो फिर तुम क्यों? चुप रहो। इस मूर्ख ने मुझे 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया और इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया। अगर मास्टर वान को पूरी तरह नाराज कर दिया तो मैं आगे कैसे काम करूंगा? क्या कोई भी आकर मुझसे सवाल कर सकता है? मास्टर वान, Graphically, बस करो, चलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। फूसी ये तो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन खुलकर दूसरी औरत से मिल रहा है, बिल्कुल भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। क्या तुम नहीं चाहती इस अपमान का बदला लो? अभी ये बात करने का समय नहीं है, चलो यहाँ से। चूंकि मिस जियांग जाना नहीं चाहती तो हमारे साथ ऊपर आकर बैठिए। सच में? मुझे पता था मास्टर वान हमारे जियांग परिवार को मान देंगे। मिस जियांग, प्लीज। दुनिया जानती है कि लोनली पीक एंड द मून एक साधारण पेंटिंग है। आपको कैसे पता कि ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है? क्योंकि मैं ही शेन मोचान हूँ। आप मास्टर शेन हैं? हाँ। ये छोटा वान जुआनशिंग मास्टर शेन को प्रणाम करता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। क्या शेन मोचान पुरुष नहीं है? दुनिया जानती है मास्टर शेन पुरुष है। सिर्फ मेरे पूर्वज गलती से आपकी सच्चाई जान गए। तुम्हारे पूर्वज का क्या नाम था? वान्यानियन। उन्होंने अपने वंशजों को लिखे पत्र में कहा कि वे आपका पुस्तकालय सहायक रहे थे। छोटा नियन। क्या आप छोटे नियन के वंशज हैं? जी हाँ। जल्दी उठिए। सच में नहीं सोचा था कि इतने साल बाद भी वह अपने वंशजों को मेरा नाम याद रखवा सके। सच कहूं तो वान्यानियन पूर्वज के बाद से हमारा वान परिवार हमेशा आपको ढूंढता रहा, लेकिन कभी कोई खबर नहीं मिली। हमने कभी सोचा था कि शायद हमारे पूर्वज को भ्रम था, लेकिन नहीं सोचा था कि मेरी पीढ़ी में आपसे मिलना होगा। मिस फू नहीं, मिसेस यून नहीं,
मास्टर शेन, मैं अभी समझ नहीं पा रहा कि आपको कैसे संबोधित करूं। आप मुझे मिस फू ही कहिए, फू युनजी मेरा असली नाम है। ठीक है मिस फू। मिसेस यून भी आप ही हैं। हान राजवंश के समय मैंने मानव जगत में जाकर जीवन का थोड़ा अनुभव किया। शेन मोचान मेरी सोंग राजवंश की पहचान थी। असल में उनकी हर पहचान इतनी शानदार थी। मिस फू, चेंगयुन गैलरी मेरे पूर्वज ने आपके लिए स्थापित की थी। कीमती वस्तुओं का ज्ञान भी आपसे ही सीखा। आपके बिना चेंगयुन गैलरी नहीं होती। आज से आप यहाँ की मालिक हैं। जरूरत नहीं। आप लोगों ने अब तक काफी संघर्ष किया है। अगर सच में शुक्रिया करना चाहते हैं तो मेरे लिए इस पर नजर रखिए। जोन लिनटेंड का पता। मिस फू, वो वस्तु चेंगयुन गैलरी में ही है। हर कोई। ईशान के साथ। मैं इतने लंबे समय से जीवित हूँ, मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। चिंता न करें मिस फू, हम आपको परेशानी नहीं देंगे। असली लोनी पीक मून व्यू पेंटिंग मैं चेंगयुन गैलरी भिजवा दूंगी। इसे जुआन लिन पेंडेंट के बदले पारिश्रमिक समझिए। आप बहुत दयालु हैं। ये पेंडेंट तो वैसे भी आपका ही था। क्या देख नहीं रही कि यहां मेहमान हैं? क्या गंदगी यहां फेंक रहे हो? माफ कीजिए मास्टर वान, हम दूर ले जाते हैं। मिस फू, माफ करे, शर्मिंदा कर दिया। समय हो गया है, हमें भी लौटना चाहिए। फू साहिबा, धीरे धीरे जाइए। हमेशा चेंगयुन गेह में आपका स्वागत है। क्या हुआ? यह जादुई एलन पेंडेंट मिल गया है, फिर भी कुछ नहीं। मुड़ जाओ, मैं तुम्हारे गले में डालता हूँ। ठीक है, इसे ऐसे ही पहनो। 7 हफ्तों के बाद तुम्हारी बुरी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो क्या वह जल्द ही चली जाएगी? आह, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं, शायद जादुई अलिन पेंडेंट की शक्ति सहन नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है शरीर फिर से फटने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अलिन पेंडेंट बुरी ऊर्जा दूर करता है, दर्द नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछली बार शरीर फटने जैसा अनुभव हो रहा है। तुमने कहा था ना कि दोनों का मिलन किसी को बचा सकता है। क्यों ना हम दोनों का मिलन करके देखें? मुझे कार में नहीं होना चाहिए। वैसे शियाओ यूनियर, तुम खत्म करना चाहती हो। फू सीये के साथ विवाह बंधन पति पत्नी बनना जरूरी है और सच्चा प्यार भी करना होगा, नहीं तो विवाह बंधन खत्म नहीं होगा। तुम कभी भी देवता नहीं बन पाओगी। पति पत्नी बनना और सच्चा प्यार भी करना। मैं इस आम इंसान के साथ अपने किए का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। आंसू बहाते हुए भी 3 कटोरे भरने पड़ते हैं। दोनों का मिलन करना यह भी मना नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ माँ, अरे वह तो बस नाटक कर रहा था। सीए, मैंने सुना है तुम एक औरत को चेंगयुन गेह ले गए थे। हाँ माँ। चांग परिवार की लड़की भी गई थी। हाँ। रो लिन ही तुम्हारी मंगेतर है। तुम ऐसा करके चांग परिवार का मुंह कहां छुपाओगे? चांग परिवार के माता पिता का फोन मेरे पास आ चुका है। माँ, आपके पैरों में तकलीफ है तो आराम करिए। बाकी बातों की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे परवाह नहीं। तुम और रो लिन की सगाई हो चुकी है। तुम्हें अच्छे से रिश्ता बनाना होगा। मैंने उसे भेज दिया है बंगले में। अब तुम ही देख लो। माँ, मैं तुमने कहा था दोनों का मिलन करना है, तो पहले तुम्हारे साथ क्या करना होगा? भाई भाई बनना। चलो भाई बन जाते हैं। आगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अच्छा विचार है। तुम मुझसे हजारों साल बड़ी हो तो मैं तुम्हें दीदी कहूंगी, ज्यादा नहीं है ना? दीदी। ये सब कुछ मेरे सोचे से अलग तरीके से हो रहा है। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन दीदी ऊपर रहना पसंद करती है। अश्लीलता ना देखें। दीदी, इस युग में क्या आपके पास पहचान पत्र है? भाईचारा बनाने के लिए पहचान पत्र की जरूरत होती है। हाँ, आप शायद अभी अभी स्वर्ग से उतरी हैं, इसलिए नहीं जानती। फूजोंग, आप बिना आधार के भी कुछ बना रहे हैं। मैं जब स्वर्ग से उतरी तो पानी में गिर गई थी, लेकिन दिमाग में पानी नहीं भरा। तो क्या तुम फिर भी मुझसे भाईचारा करना चाहोगे? तुम तो बस शादी करना चाहते हो, सीधे क्यों नहीं कहते? दीदी को अनुभव है, खुदाए हुए हैंडसम लड़के को नकारने का कोई कारण नहीं। क्या तुमने कई बार शादी की है? ज्यादा बार तो नहीं, लगभग 9 बार। मैं कैसे भूल गया, वह हजारों साल से जी रही है। पहली शादी तो नहीं हो सकती, लेकिन फूसी, ये तुम्हें क्या खटका है? क्या नाराज हो गए? नहीं, मैं सोच रहा था, चूंकि तुमने मेरी जान बचाई तो
मैं भी तुमसे एक बार शादी कर लेती हूँ, तुम्हारा 10 का पूरा सेट हो जाएगा। दिल से बात की। सिविल मामलों ब्यूरो बंद होने से पहले हम जल्दी चलते हैं। हाँ, चलो। भाईचारे वाले पति, बधाई हो। इस जन्म में तुम्हारा ठिकाना हो गया। दीदी कृपया मेरा ख्याल रखना। तो क्या आप दोनों एक नव विवाहित चुंबन लेंगे? मेरे हजारों साल के अनुभव के अनुसार चुंबन पुरुषों और महिलाओं को प्रेरित कर सकता है। हार्मोन स्राव भावनाओं के विकास को भी तेज करना चाहिए। चलें। रुको। वाह, बहुत मर्दाना और ताकतवर नए मानव के साथ चुंबन। अनुभव वास्तव में अलग है। मेरी माँ ने सच में तुम्हें बुला लिया। श्रीमान फू, मैं वैसे भी बिना बुलाए आने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन दोनों परिवारों ने हम दोनों की शादी कराने पर जोर दिया। माफ कीजिए, मेरी पत्नी है। सच में? तो आपको बधाई। तुम गुस्सा नहीं हो? मैं बल्कि खुश हूँ। श्रीमान फू को सच्चा प्यार मिल गया। वैसे भी सच्चा प्यार कुछ नहीं होता। धन्यवाद, आपको भी जल्द सच्चा प्यार मिले। तो मैं अब विदा लेती हूँ। हाँ, चूंकि आ गई है, तो अंदर बैठिए। यह लड़की मुझे पसंद आई। चलो। चलो फूजोंग। मुझे समझ आ गया। तो असल में तुम भी इस शादी के खिलाफ हो, बस आत्मसह लेते हो। पता नहीं कैसे विरोध करें, है ना? मिस फू, मुझ पर हंसी आ गई। कोई बात नहीं, मुझे सबसे अच्छा पता है कि कैसे लोगों को चिढ़ाया जाता है। ठीक है। वे यह तस्वीर देखकर जरूर सोचेंगे कि तुम दोनों की शादी हो गई है। फिर जब पता चलेगा कि शादी के कागजात पर नाम तुम्हारा नहीं है, वे आधे मरे जाएंगे। अगर तुम डर रही हो तो आज रात हमारे घर रुक सकती हो। नहीं रुक सकती। क्या मैं रुक सकती हूँ? बिल्कुल। हमारे घर में कमरे बहुत हैं। अगर तुम्हें एतराज नहीं तो तुम मेरे कमरे में भी रह सकती हो। और तुम? मैम, मेरा इंतजाम है। अरे, वह तो मेरे साथ शादी की पहली रात मनाना चाहती थी। मिस चांग, तुम चिंता मत करो, यहाँ आराम से रहो। जितने दिन चाहो रुक सकती हो। मैं तो सोच रहा था वह फू जेचुआन का भेजा हुआ जासूस है, लेकिन मालूम पड़ा वह तो स्वर्ग से आई देवी है। फूजोंग, मैं सोच रहा था आप अचानक पुल पर क्यों आए। पता चला आप तो याद ताजा करना चाहते थे पहली बार पूर्व से मिलने का मंजर। अरे फूचैन, बताओ, तुम्हारे पूर्वज के पहले 9 पति आखिर कैसे इंसान थे? जाओ, मेरे लिए पूछताछ करके पता लगाओ। नहीं फूजोंग, आप नीलामी से लौटते ही ऐसे क्यों हो गए जैसे कामोत्तेजक दवा खाई हो, और पूर्वज से शादी भी कर ली। कहीं आपको सच में उनसे प्यार तो नहीं हो गया? चुप रहो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, 3 दिन के अंदर जरूर पता लगाओ कि यून जी के पहले 9 पति कौन थे। जी। वापस आओ, आज की रात वह जरूर मेरी होगी। जाओ। आओ। मिस फू, क्या सच में ठीक रहेगा? मैं तो पहली बार घर से बाहर रात गुजार रही हूँ। बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम्हारी जिंदगी बस 30,000 दिन की है। जो चाहो वो करो, दूसरों की नजरों की परवाह मत करो। शुक्रिया मिस फू। इतनी औपचारिकता नहीं, मुझे यून जी बुलाओ। आ जाओ। अभी तक क्यों नहीं आया? नई शादी की रात मनाने का वादा किया था ना। दीदी अभी तक सोई नहीं।
सर, इतनी रात हो गई, आप अभी तक जाग रहे हैं। क्या रात भर जाग रहे हो? शादी की पहली रात है, नींद नहीं आ रही। सिर्फ ना हो। नई शादी। मैं अभी मेम साहब के पास जाता हूँ। क्या कहा? सर, मेम साहब सो गई हैं। क्या? क्या शादी उनके लिए इतनी मामूली बात है? हाँ, सही कहा। उनकी तो इतनी शादियां हो चुकी हैं। अगर मुझे पसंद नहीं करती तो शादी क्यों मान ली? तुम्हारी आंखें क्या हुई? शायद फिर से किसी बुरी नजर का असर हुआ है। बुरी नजर? तुम्हारे पास तो जादुई ताबीज है, कौन सी नजर तुम पर असर कर सकती है? दादी जी, आपको पता नहीं है, एक ऐसी नजर भी होती है जो इस ताबीज से भी नहीं रुकती। इतनी ताकतवर नजर कौन सी है? प्यार की नजर। कौन सी नजर? वाह, आज का नाश्ता तो बहुत शानदार है। बिल्कुल, ये सब मिस चांग ने सुबह सुबह उठकर हमारे लिए खुद बनाया है। ये सब मेरे नए बनाए हुए पकवान हैं। पहले मौका नहीं मिला, आप लोग जरा चख कर देखो। रुओलिन, तुम खाना भी बना लेती हो, चखते हैं। तो मैं बिना झिझक खा लेता हूँ। कैसा लगा? स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। स्वाद 5 सितारा होटल के शेफ जैसा ही है। अच्छा है तो ज्यादा खाओ। सर, बुरी खबर है, बुजुर्ग माताजी और चेयरमैन चांग आ गए हैं। क्या मेरे माता पिता आ गए? माँ, तुम्हें माँ कहने की शर्म भी आती है? वो तस्वीर क्या है? शादी के कागजात में तुम क्यों नहीं हो? तुम यहाँ आकर बावर्ची बन गई हो। माँ, हटो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को दिल की बीमारी है, फिर भी ऐसा किया। क्या तुम उन्हें मार डालोगे? माफ कर दो माँ, माफ कर दो। उन्हें नीचे रखो। क्या कर रहे हो? उन्हें दिल की बीमारी है, बेवकूफी मत करो। चुप रहो, एम्बुलेंस बुलाओ। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो, कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हारे फू परिवार को खून का बदला खून लेकर रहूंगी। हम अचानक क्यों हिल नहीं पा रहे? ठीक है, अब सब ठीक है। पूछिए, उसे लगता है कि वह कुछ इशारे करके तुम्हारी चांग आंटी की बीमारी ठीक कर सकती है। क्या उसे लगता है कि वह स्वर्ग से आई अप्सरा है? वह है। क्या? रोलिन, तुम आमतौर पर बहुत समझदार होती हो। तुम इस बार ऐसा क्यों कर रही हो? क्या उसने छीन लिया तुम्हारा मंगेतर? पापा, श्रीफू केवल तुम्हारी नजर में मेरे मंगेतर है, लेकिन हम दोनों ने कभी सहमति नहीं दी। तुम सहमत नहीं हो? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हारे पास मुंह नहीं है? क्या कहने से कुछ होता? मेरी 5 साल की उम्र की जन्मदिन की इच्छा शेफ बनने की थी, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मैंने कौन सा काम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं किया? तुमने मुझे संगीत, शतरंज, किताबें, पेंटिंग सिखाई, मुझे अमीरों को खुश करना सिखाया, यहाँ तक कि शादी भी सौदेबाजी बना दी। मेरे पास ना कहने का कोई अधिकार बचा है? रुओलिन, तुम नहीं कहती तो माँ सचमुच सोचती कि तुम खुश हो। माँ, बेटी, शुक्रिया। मेरा दिल का रोग पुराना है, कहीं इलाज नहीं हुआ, लेकिन अचानक तुमने ठीक कर दिया। अब जब तुम ठीक हो गई हो तो गुस्सा नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये सब काम रोलिन नहीं करना चाहती थी, मैंने उकसाया था। माँ, उसे मत डांटो, मैंने ऐसा करने को कहा था। गुस्सा नहीं है, हमने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। आगे से तुम जो करना चाहो करो, बस कानून न तोड़ो। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। हाँ हाँ, साथ देंगे। तो अब सिर्फ मैं ही गुस्से में हूँ? माँ, तुम भी बहुमत का पालन कर सकती हो ना? तुम्हारा बहुमत मान लो। कुछ दिन बाद तुम्हारे दादा का जन्मदिन है। यह तुम्हारा फू ग्रुप पर कब्जा करने का एकमात्र मौका है। मैंने चांग परिवार से शादी की योजना बनाई थी, उस नीच के खिलाफ लड़ने के लिए, पूंजी जुटाने के लिए। अब देखो तुम उनसे कैसे लड़ोगे। बड़े बाबू, बुरी खबर है, चेयरमैन को इमरजेंसी रूम ले जाया गया है। क्या? माँ, दादा, क्या हुआ?
दादा का स्वास्थ्य तो हमेशा ठीक था, अचानक इमरजेंसी रूम क्यों? तुम पूछने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी औरत की वजह से पोस्टमास्टर के असली बेटे को बर्बाद कर दिया। दादाजी को पता चला तो दिल का दौरा पड़ गया। क्या बूढ़े को पता चला कि मैंने पेंटिंग तोड़ दी? पता नहीं था कि पेंटिंग नकली है। तुम क्या कह रहे हो? नकली? फू यशाओ ने गलत खबर दी। सिर देखा पीछे नहीं देखा, या फिर तुम वही थे, कान बहरे थे, आंखें अंधी थी। झूठ मत बोलो। वैसे भी वान ये ने खबर रोक दी है। उस दिन मौजूद लोगों के अलावा किसी को पता नहीं। जलाई गई पेंटिंग नकली थी। बस मैं कहूँ कि फू यूंजी ने असली पेंटिंग जला दी। कोई पता नहीं लगा सकता। मैं झूठ बोल रहा हूँ। वान जॉनशेंग को बुलाओ तो पता चल जाएगा। क्या तुम सच में वान ये को बुला सकते हो? पापा, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वान ये तो दिखते ही गायब हो जाते हैं। कैसे मुमकिन है वो बुलाए और वो आ जाए? हालात गंभीर है, तैयार रहो। फूसिए, दादाजी का साथ नहीं रहा। अब देखता हूं कैसे लड़ोगे फू ग्रुप के लिए। दादा नहीं मरे, क्यों चिल्ला रहे हो? उनका दिल का दौरा पड़ा जब तुम इस औरत और उसके बच्चे को लाए थे। दादा 1 महीने से हॉस्पिटल में थे। फूसिए, इतनी जल्दी क्यों? क्या डर लग रहा है? बाबूजी, उसने न सिर्फ हमारी अवहेलना की, बल्कि दादा को दिल का दौरा पड़वाया। अब सेजॉन पर भी झूठे आरोप लगा रहा है। वह इतना घमंडी क्यों है? कमीने, मैं। जल्दी क्या है? दादा का क्या हाल है? जल्दी पता चल जाएगा। हमने पूरी कोशिश की। पापा, तुम्हारी वजह से तुमने दादा को मार डाला, और तुम इस औरत। दादा, फूसिए ने आपको मार डाला। दादा, नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। फू दादा की किस्मत ऐसी नहीं थी। दादा, तुम्हारा क्या हाल है? थप्पड़ मारना इतना पसंद है तो मारो जी भर के। पापा, आप बेकसूर गए। आज आपकी 70वीं जन्मदिन थी, लेकिन यह तो अंतिम संस्कार बन गया। पापा, बेटा आपसे माफी चाहता है। वो नालायक बेटा ही आपकी मौत का कारण बना। दादाजी, अगर मुझे पता होता कि फू कंपनी मुझे देने से आपकी जान को खतरा होगा तो मैं नहीं लेता। मैं तो बस चाहता था आप जीवित रहें। दादाजी, अब ऐसा है तो मुझे भी आपके साथ चले जाने दीजिए। दूसरे फू साहब, दुख सहन कीजिए। फू कंपनी को आपकी जरूरत है। दूसरे फू साहब, बड़े साहब ने चेयरमैन को मार डाला। आपको संभलना होगा और फू कंपनी की कमान संभालनी होगी। हालांकि दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि मैं फू कंपनी संभालूं, लेकिन वे अभी अभी गए हैं। मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। मैं आप सबसे विनती करता हूं, पहले मुझे दादाजी को विदा करने दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। दूसरे फू साहब, मुझे पता है आप श्रद्धावान हैं, लेकिन अगर मौका चूक गया फू कंपनी विरासत में लेने का शुभ समय, तो कंपनी के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आप अपने बारे में न सोचें तो भी कंपनी के लाखों कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सोचिए। क्या ये वही मशहूर हुआंग दाशियन नहीं है? वे दुनिया के इकलौते मनुष्य हैं जिनके पास दैवीय शक्तियां हैं। फू परिवार ही है जो हुआंग दाशियन को बुला सकता है। सोचा नहीं था कि जीते जी मैं हुआंग दाशियन को देख पाऊंगा। हुआंग दाशियन भी कह रहे हैं कि विरासत का शुभ मुहूर्त न चूके। कृपया दूसरे फू साहब दोग भूलकर फू कंपनी संभाल ले। कृपया दूसरे फू साहब दोग भूलकर फू कंपनी संभाल ले।
कृपया दूसरे फू साहब दुअक भूलकर फू कंपनी संभाल ले। माफ करना दादाजी, मुझे पहले आपकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, फिर आपको दफनाना होगा। ज़ेचुआन सही कह रहा है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। लाखों कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब मैं घोषणा करता हूं, आज से फू कंपनी फू ज़ेचुआन द्वारा संचालित होगी। तुम दादाजी की शोक सभा में क्या बकवास कर रहे हो? क्या मेरे दादाजी ने इजाजत दी है? फूसिए, तू हत्यारा है। तू दादाजी की शोक सभा में आने की हिम्मत कैसे करता है? मेरी उंगली। यह आदमी इतना भाग्यशाली कैसे है? इतने सालों से बुरी शक्तियों से घिरा होकर अभी तक जीवित कैसे है? कुछ पता चला? वो अभी तक मरा क्यों नहीं? दूसरे साहब चिंता न करें। आज उसने यहां आने की हिम्मत की है तो मैं उसे रोकने का साहस करूंगा। बेहतर होगा फिर नाकाम न होना, नहीं तो तुम भी उसके साथ बुजुर्ग के पास चले जाओगे। तुम बस उसकी गर्दन से वो जेड पेंडेंट हटाने का तरीका ढूंढो। आज उसकी मौत तय है। तुम्हारे पास वसीयत है। मजे की बात है, मेरे पास भी है। ये वसीयत बुजुर्ग की लिखावट है, लेकिन वारिस लिखा है फूक बड़े बेटे का। ये क्या माजरा है? कौन सी नकली है? अब कौन सच्चा कौन झूठा ये मायने नहीं रखता। अगर हमने गलत पक्ष चुन लिया तो बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं, फूक बड़े बेटे की सेहत हमेशा खराब रही है। अगर फूक बुजुर्ग ने उसे बचाया ना होता तो वो अपनी विकलांग मां के साथ ही दुनिया छोड़ चुका होता। मेरी राय में फूक दूसरे बेटे के जीतने की संभावना ज्यादा है। दूसरे बेटे, इतने लोग देख रहे हैं, मौका नहीं मिलेगा। उस पर काम नहीं चल सकता तो किसी और को चुनो, समझे? फू गोदोंग शादी के बाहर संबंध बनाए, पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया और प्रेमिका से मिलकर पत्नी को खड़ी चट्टान से धकेल दिया, जिससे वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। ये सब सबूत है। फूसिए, मैं और तुम्हारी मां भावनात्मक दूरी के कारण ही तलाक लिए। वाइपिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी मां को चट्टान से धकेलना तो बिल्कुल झूठी बात है। फू गोदोंग, मेरे ख्याल से तुम्हारी हिम्मत नहीं है। उस वक्त उस कमीने ने मुझे बेहोश किया, चट्टान पर ले जाकर धकेल दिया। पर्यटन स्थल का सीसीटीवी हमें मिल गया है, सबूत पक्के हैं। और तुम न सिर्फ रोके नहीं बल्कि मेरे होश में आने के बाद मुझे नजरबंद करने की कोशिश भी की। नहीं, ऐसा नहीं है। अमन, मेरी बात सुनो। ये कृतघ्न जानवर, तुम और वो कमीने साथ मिलकर गंदी हरकतें करते रहे। अब मेरे बेटे को भी फू समूह से निकालना चाहते हो। जब फू समूह आर्थिक संकट में था तो मैंने सारी जमा पूंजी तुम्हें दी, कमी पूरी करने के लिए। अगर मैं न होती तो फू समूह दिवालिया हो चुका होता। मैं तुमसे कहती हूँ, फू समूह कभी भी किसी हरामी के हाथ नहीं जाएगा। आंटी, कंपनी के मामले हम वापस जाकर बात करेंगे। अभी दादा का अंतिम संस्कार चला है। हमें दादा को असंतुष्ट मरने नहीं देना चाहिए। मां, क्या हुआ सीए? मुझे मत डराओ सीए। बदतमीज। सीए, मेरे ख्याल से तुम जानबूझकर दादा का अंतिम संस्कार बर्बाद करने आए हो।
फूसिए, आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। फू गोदोंग, वह तुम्हारा बेटा है। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ, उसे बचाओ। तुम्हें अब याद आया कि वो मेरा बेटा है। इतने सालों में उसने मुझे एक बार भी पापा नहीं कहा। आज वो यही मर जाएगा। ये उसका कर्म है और तुम्हारा भी। तुम इतने सालों से अपाहिज हो, अभी तक मरे क्यों नहीं? बुजुर्ग की मौत फूसिए की वजह से हुई है। हम परिवार होने के नाते उनसे पेश नहीं आ रहे, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि वह मां बेटा शोक सभा में हंगामा करेंगे। लगता है उन्हें थोड़ी सीख नहीं दी तो वह सुधरने वाले नहीं हैं। ये भीड़ सबसे आसानी से भड़काई जा सकती है। महान साधु, आप थोड़ा और तेज जहर डालिए। उन्हें इस कांटे की तरह चुभने वाले मां बेटे को मार डालने दीजिए। छोटी सी बात है। महोदया बहुत दयालु है। उनका दिल इतना काला है। उन्हें मारकर बदला लेना चाहिए। उन्हें मार डालो। चेयरमैन का बदला लो। उन्हें मार डालो। क्या तुम पागल हो गए हो? बुजुर्ग के मरते वक्त हम तो बिल्कुल आसपास भी नहीं थे। उन्हें मार डालो। किसकी हिम्मत है जो मेरे आदमी को छूने की? उसे मार डालो। किसकी हिम्मत है जो मेरे आदमी को छूने की? क्या उड़कर गया? दिखा ही नहीं। ये औरत कब आई? सीए, क्यों? यह कमबख्त शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? आखिर कौन है जो मेरे जादू में रुकावट डाल रहा है? इस औरत की नजरें इतनी डरावनी क्यों हैं? महान साधु, यही वो है। इसी ने मास्टर शेन की पेंटिंग बर्बाद की, जिससे मेरे दादाजी दिल का दौरा पड़ गया। क्या ये जादू है? इससे महोदया खड़ी हो गई। ये तो महान साधु वांग भी नहीं कर सकते। मेरे पैर ठीक हो गए। शुक्रिया। हाँ, इस औरत के पैर शायद पहले से ही ठीक थे। यहां आंखों का धोखा दे रही है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली जादू क्या होता है। अरे, वो औरत मरने वाली है। महान साधु वांग जादू करने वाले हैं। अपने किए का फल खुद भुगतो। हाँ हाँ हाँ। कुतिया, चूंकि तुम फूसिए की इतनी परवाह करती हो तो उसके साथ मर जाओ। जाओ। तोड़। महान साधु, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। मैंने बस गलती कर दी। पशु वशीकरण की मेरी कला तुम्हारे पूर्वजों ने चुरा ली। थोड़ा सा सीख कर ही दिखावा करने लगे। तुम्हारी क्या औकात है कि धर्म का रास्ता दिखाओ? क्या धर्म ने मंजूरी दी है? महान देव, माफ कीजिए महान देव, मैं नादान था, आपको पहचान न सका। तुम मुझे पहचान नहीं पाए तो मुझे बेकार समझकर छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं नहीं। हाँ, वो फू दूसरा युवराज है। उसने मुझसे मरवाने को कहा था। मैंने कब कहा कि तुम किसी को मारो? हमारी चैट और पैसे ट्रांसफर करने के रिकॉर्ड मेरे पास सब है। और तुमने अपने आदमी को भेजा था फू बड़े युवराज का जेड पेंडेंट चुराने के लिए। वो पेंडेंट इसी के पास है। यकीन ना हो तो तलाशी ले लो। ये बूढ़ा कितनी जल्दी पलट गया। अरे अरे, नहीं।
मैंने अपने पति को जो चीज दी है तुम उसे छीनने लायक हो। मालिक, ये कैसा जादू है? बेटा, डर मत। मेरा जादू फूसिए पर काम नहीं करता, लेकिन अगर वांग दाशियन के जरिए हो, तेरा शरीर थोड़ी देर के लिए काम आएगा। दाशिन, दाशिन। प्यारी, मैं ठीक हो गया, शुक्रिया। लगता है इस बार भी मैंने तुझे ज्यादा समझ लिया था। मेरी बीवी ही मेरी रक्षा कर सकती है। बचाओ, बचाओ मुझे। खुद की बोई फसल खुद काटो। मत सोचो कि इस तरह तुम बच जाओगे। दादाजी की हत्या के आरोप से मैंने अभी पुलिस को बुला लिया है। तुम में से कोई भी नहीं भाग सकता। ओह, सचमुच? तो बढ़िया हुआ। मुझे फिर पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, मैं बाद में तुम्हें सब समझाऊंगा। पापा, तुम नहीं गए थे? मैं नहीं मरा। तुम्हें बहुत दुख हुआ ना? मेरा मतलब ये नहीं था। पापा, वो अंदर जो है, डॉक्टर ने जब मेरी मौत घोषित की तब से तुमने मुझे देखने तक की कोशिश नहीं की। श्मशान भेजा गया शव क्या मेरा ही था? ये जांचने भी तुम नहीं गए। अगर सीए और श्याओ यू नहीं होते तो क्या मैं आज सचमुच उस छोटे से डिब्बे में बंद होता? अभी किसने कहा कि फू समूह फू जिचुआन को मिलेगा? चेयरमैन, आपने तो वसीयत बनाई थी कि दूसरा युवराज उत्तराधिकारी होगा। तू झूठ बोल रहा है। ये चीज मेरे फू परिवार का वंशज बनने लायक नहीं है। बुरे बीज से बुरी फसल ही आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वसीयत नकली बनाने की? दूसरे युवराज ने नकली वसीयत बनाई तो फिर बड़े युवराज ने जो वसीयत निकाली वो फू सीए के हाथ में जो है वो मेरे हाथ से लिखी हुई है। मैं तो अपनी जन्मदिन की पार्टी में सीए को फू कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष घोषित करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग उस रखेल के हरामी बच्चे को सत्ता में लाने के लिए मुझे मारने के लिए जादू टोना इस्तेमाल करोगे। अब पता चला कि चेयरमैन की मौत बड़े बेटे और उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। हम सब धोखा खा गए। असली हत्यारा तो वो है। चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, हत्यारा तो वही है। हाँ, यह सब कुछ मैंने ही किया है। मैं भी गुओडोंग की कानूनी पत्नी हूँ। सेचुन भी फू परिवार का बच्चा है, लेकिन तुमने कभी हम दोनों पर सही से नजर तक नहीं डाली। और अब फू कॉर्पोरेशन की हर चीज फूसिए को सौंपने जा रहे हो तो तुम मरने के लायक हो। तुम कानूनी पत्नी? तो क्या हुआ? मेंढक शादी का जोड़ा पहनकर चाहे जितना भी उछलो मजाक ही बनोगी। लोमड़ी मुकुट पहनकर महारानी बनने की कोशिश कर रही है, सपने देख रही है। गोडोंग की आंखों पर पर्दा पड़ गया था, मेरी नहीं। बहुत अच्छा कहा। यह मत सोचना कि फूसेचुन की उम्र 1 साल कम करके तुम सबको बेवकूफ बना लोगे। उसकी असली उम्र हमें पता चल गई है। यह हरामी आखिर है किसका? फू गुओडोंग उस कुत्ते का भी नहीं हो सकता। यहाँ सतीतु का ढोंग क्यों लगा रहा है? क्या जेचुन 25 साल का नहीं है? सर, ऐसा नहीं है। मेरा विश्वास करो, ये लोग हैं। ये लोग मुझे आरोप लगाए हैं। झूठा है या सच? पुलिस को बताना। अरे, किसी को बुलाओ, इसे यहां से ले जाओ। माँ, जेचुन, माँ ने जो किया उसकी जिम्मेदारी माँ लेगी। माँ से वादा करो तुम अच्छे से जियोगे। मेरी तरह मत बनना। माँ, आज आप सबने हमारे फू परिवार का मजाक देख लिया। किसी और दिन मैं खुदा कर माफी मांगूंगा। चूंकि आज सब लोग यहां एकत्रित हैं, तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर घोषणा करता हूं, आज से फू कॉर्पोरेशन का प्रभार फूसिए संभालेंगे। हर छोटे बड़े फैसले वही लेंगे। बहुत अच्छा, बधाई हो फूसर। सीए, पहले बाबूजी पाइपिंग के झांसे में आ गए थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे बुरे काम किए। बाबू तुमसे वादा करते हैं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। अभी मैं तुम्हारी माँ को घर ले आता हूँ। तू क्या सपने देख रहे हो? अभी शीशे में देखो, कितने खिलौने लग रहे हो। चूंकि तुम्हें रखेल के बच्चे इतने पसंद हैं,
आज से तुम और हमारे फू परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहा। पापा। बहू, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जन्मदिन मुबारक हो। दादाजी को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। जन्मदिन मुबारक। एक्सायो यूएसए। तुम सबने बहुत मेहनत की, न सिर्फ शेन दादा की असली पेंटिंग ढूंढी, बल्कि मेरा जन्मदिन भी मनाया। जरूर, आपकी 70वीं सालगिरह है। शोक सभागार में मनाना अशुभ होता। बुरी शक्तियों को दूर भगाना था। आपको तो और 50 साल जीना है। आपकी दुआओं का शुक्रिया। तुम्हारी माँ को यह पसंद है। फुगुओडोंग, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। दूर ही रहो। आओ आओ। प्यारी, मेरी माँ ने तुम्हें बुरा भला कहा था। शुक्रिया कि तुमने माफ कर दिया और उनके पैर ठीक करवाए। देवता भी गलत बोल जाते हैं, इंसानों की तो बात ही छोड़ो। सीए, एक्सायो यूएर, तुम दोनों बच्चे का प्लान कर रहे हो? हाँ, फूसिए के साथ जल्दी। इस जन्म का रिश्ता पूरा करो। मुझे तो वापस जाना है। दादाजी, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम अभी कोशिश शुरू करते हैं। प्यारी, क्या तुम सच में वही मतलब था? और क्या? प्यारी, मत जाओ। फूसिए, अलविदा। ओ बेवकूफ भगवान, मैंने वंशजों की किस्मत बदल दी है और फूसिए से प्यार भी हो गया है। ओ बेवकूफ भगवान, अब तुम मुझे जाने से नहीं रोक सकते। तोड़। मुझे एक अच्छा जवाब दो। एक्साईओयूएर, मैंने कहा था, सच्चा प्यार होना चाहिए। क्या तुम ऑफिस में काम करते हो? फूसिए और मैं एक दूसरे से प्यार जताया, शादी की, साथ सोए, फिर भी सच्चा प्यार नहीं। नहीं, उसे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन तुम्हें। एक्साईओयूएर, अपने दिल से पूछो, क्या सच में उससे प्यार करती हो? यूजी यू, वह क्या है? एक्साईओयूएर, अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? बिल्कुल करती हूँ, नहीं तो मैं उसके साथ सोती क्यों? फिर मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या तुम उसके लिए अपना दिव्यत्व छोड़ने को तैयार हो? मैं अरे एक्साईओयूएर, सच कहूँ तो
तुम्हारा दिव्यत्व विफल होने की असली वजह यह है कि तुमने कभी प्रेम परीक्षा पार नहीं की। क्या बकवास कर रही हो? मैं 9 बार पार कर चुकी हूँ। अरे चंद्रमा कहता है तुम समझती नहीं, सच में नहीं समझती। वो 9 बार तुमने ऐसे ही टाल दिए, उसे परीक्षा पार करना कहते हैं। किसने टाला? मेरा पहला पति युवा जनरल था। शादी की रात युद्ध के मैदान में चला गया। फिर मिले तो शव लिपटा हुआ था। दूसरा राजकवे शादी की रात नदी में गिरकर डूब गया। तीसरा सम्राट महल आने से पहले ही मर गया। बस करो। वो लोग कमजोर थे, मैं पति विनाशक हूँ। मेरी क्या गलती? वो 9 बार तुमने जानबूझकर मरने वालों को चुना था। अगर एक बार भी दिल से प्रेम परीक्षा देती तो आज हम साथी होते। तो उसके पिछले 9 पतियों ने उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाए। मतलब मैं ही उसका असली पहला पति हूं। अरे आप लोग बहुत परेशान करते हो। मैं बस दिव्य बनना चाहती हूँ, प्यार नहीं। नहीं चलेगा। XIOUR स्वर्ग के अपने नियम है। दिव्य बनने के लिए प्रेम परीक्षा पार करनी होगी, नहीं तो 10,000 साल तपस्या करो, कुछ नहीं होगा। तो पहले आप लोगों ने कहा था मेरे वंशजों का भाग्य कमजोर है, दिव्य नहीं बन सकती। मैंने भाग्य बदल दिया। अब प्रेम परीक्षा की बात? यह फंसाने की योजना है क्या? बेचारे हम बदनाम हो रहे हैं। और सुनो, वो परपोता तुम्हारा अपना नहीं, तीसरे जन्म में गोद लिया था, बस तुम्हारे नाम पर रख दिया। ऊपर से आदेश आ चुका है, अगर 10वीं प्रेम परीक्षा भी पार नहीं कर पाई तो दिव्य बनने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म। अरे पहले क्यों नहीं बताया? 9 बार फेल हो चुकी हो, कौन बताए? हमने सोचा गलत वंशज मानने का नाटक करके तुम्हें 10वें प्रेम परीक्षा वाले से एक गहरा प्रेम करवाए तो परीक्षा पार हो जाएगी। ठीक है, बातें बंद करो, जल्दी बताओ आखिर दिव्य कैसे बना जाए? असली समस्या तो तुम हो। तुम्हारा 1000 साल पुराना दिल थोड़ा तो धड़कने लगे। यानी कि अगर मुझे फूसी से सच में प्यार हो गया तो मैं देवता बन सकती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं फिर कोई नई शर्त आ जाएगी? अरे नहीं नहीं, इस बार और कुछ नहीं है। चाओ यूए, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम्हें जरूर कामयाब होना है। किसी से प्यार करने के लिए दिल लगाना होता है। दिल लगाने का एहसास कैसा होता है? यूं जी, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। तुम्हारे देवता बनने में मदद करूंगी। बस दिल लगाना है ना, पल भर का काम है। अरे यार, यहाँ भी है, यहाँ। वो आ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, नकली है, देखो तो। नहीं देखना, नहीं देखना। ठीक है, ठीक है। हार गए, हार गए। फू जोंग बुजुर्ग, बुरी खबर है,
रुओ लिन को फू जेचुआन ने पकड़ लिया है। फू जोंग बुजुर्ग, बुरी खबर है। रुओ लिन को फू जेचुआन ने पकड़ लिया है। मैं उसे बचाने जाता हूँ। हम सब साथ चलते हैं। सीए, जल्दी वापस आओ। फू गो डोंगो कमीना तुम्हारे दादाजी को मारने वाला है। हम अलग अलग काम करते हैं। परपोता, तुम सीए के साथ दादाजी को बचाने जाओ। चिंता मत करो, मैं रुओलिन को जरूर बचा कर लाऊंगा। पत्नी, बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो। रुओलिन, तुम आखिर उठ ही गई। फिक्र मत करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? रोंग रोंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हम सबसे अच्छी दोस्त। मुझे तो लगता है तुम फुयूजी को जानने के बाद से मुझ जैसी दोस्त को भूल गई हो। मैंने नहीं भुलाया। अगर मैं तुम्हें सच में भूल जाती तो आज तुम्हारे निमंत्रण पर नहीं आती। बस करो, ढोंग मत करो। फुयूजी को पता चल गया है कि तुम्हें अगवा कर लिया गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी अच्छी दोस्त तुम्हें बचाने आएगी या नहीं? मिस चांग, तुम्हें शायद पता नहीं है, फुयूजी कोई आम इंसान नहीं है। मैंने यहां जाल बिछा दिया है, बस वो अंदर आए तो मरना तय है। तुम यहां बैठकर देखो। फू यर्शाओ, मैंने आत्मा कब्जा करने का जाल बिछा दिया है। जैसे ही फू यूंजी चांग रोलिन के पास आएगी, उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया जाएगा। वो मर जाएगी। फू सीए का सहारा खत्म हो जाएगा। फू कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। दिन दहाड़े? यूंजी, अंदर मत आना, जाल है। फू यूंजी, क्या सच में इतना डर गए? तुम्हारे पास तो शक्ति थी। तो यही वजह है कि तुमने मुझे और फूसीए को अलग कर दिया। हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा टूटी फूटी क्यों है। पता चला फूसीए से दूर जाने पर तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती है। क्या हुआ? अंदर आने की हिम्मत नहीं? इतने घमंडी थे ना। यूंजी, मेरी चिंता मत करो, तुम भाग जाओ। वे तुम्हारी आत्मा लेना चाहते हैं, चुप रहो। आत्मा कब्जा? हुआंग दाशियान के पास ऐसा वर्जित जादू कैसे? मिस चांग, इतनी कुर्बानी देने को तैयार हो? पहले तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। फू जेचुआन कमीने। चांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चांग परिवार कुछ नहीं है। तुम तो फूसीए द्वारा रद्द की गई सड़ी हुई चीज हो। मेरे साथ होना तुम्हारा सौभाग्य है। फू यूंजी, रोलिन तुम्हें दोस्त मानती थी। पता चला तुम भी एक स्वार्थी कायर हो। उसे बेइज्जत होते देखना बेहतर समझा, मदद नहीं की। रुको। देखा, फू यूंजी मरने वाली है। अगर चुपचाप मेरे साथ आ जाओ, जब मैं फू कंपनी लौटूं, तुम्हें मिस्ट्रेस बना दूंगा। तेरे साथ? कुत्ते के साथ जाना बेहतर है। फू यूंजी, तुम्हारा ये शरीर मेरे शरीर से कहीं बेहतर है। साधना के लिए तुम्हारी आत्मा लेकर मैं ही देवता बन जाऊंगा। लगता है पिछली सबक काफी नहीं था। हुआंग दाशियान, तुम्हारी शक्ति खत्म नहीं हुई थी? तुम जैसे कचरे से निपटने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं। फू गो डोंग, हैवान। फू गोडोंग, तुम्हारे पिता को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुम हैवान से भी बदतर हो। तुम शांत हो जाओ। तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। लेकिन अगर तुमने दादाजी के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में बिताने की गारंटी लेता हूं। पापा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे सिर्फ सीए को यहां रोके रखना है। क्या मतलब है? सीए, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ और जल्दी से जाकर जियो यूनियन को बचाओ। दादाजी, आप चिंता मत करिए। फू जेचुआन यूंजी को कुछ नहीं कर सकता। शायद ये हुआंग दाशियान की शैतानी है। पूर्वज आपसे 100 मीटर दूर होते ही अपनी शक्ति खो देते हैं। ये निश्चित रूप से एक धोखा है। क्या? सीए, तुम्हें एक औरत के लिए अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम चिंता मत करो। हमें सिर्फ फू यून जी की जान चाहिए। हम अपने परिवार के सदस्यों को कुछ नहीं करेंगे। परिवार?
जिस दिन तुमने मुझे और माँ को फू परिवार से निकाला था, उस दिन से हम तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय मैं बाईपिंग के जाल में फंस गया था। सीए, पापा, मैं तुमसे विनती करता हूं। बाईपिंग को उसकी सजा मिल गई है। क्या तुम मेरे भाई को एक बार माफ कर सकते हो? अगर तुम दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और फू जिचुआन के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं वास्तव में पिताजी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जल्दी आओ। जल्दी करो। फू चेन तुम्हारे हवाले है। ठीक है। फू गोदोंग, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम न सिर्फ कायर और स्वार्थी हो, बल्कि इतने झूठे भी हो। बस होने वाला है। तुम नीच हो। फू यून जी, तुम्हें फंसाना बहुत मुश्किल था। खैर, मैंने एक नकली जादू का जाल बिछाया था ताकि तुम सतर्कता खो दो, नहीं तो शायद मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता। फू यून जी, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारे पास तो आत्मा हरण करने वाली मंडली शुरू करने की क्षमता नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? खलनायक बातूनी होने से मर जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? आत्मा हरण करने वाली मंडली शुरू हो गई। तुमने आत्माहरण करने वाली मंडली शुरू करने की ऊर्जा पाने के लिए अपनी आयु को ही बलि चढ़ा दिया। कई वर्षों का अभ्यास करने वाले का फायदा है, ज्ञान विस्तृत है। क्या तुम्हें पता है ऐसा करने से एक बार असफल होने पर तुम खुद धूल धूसरित हो जाओगे। तुम्हारी आयु समाप्त होने पर तुम्हारा शरीर ले लूं तो मैं उठ सकता हूं। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम इतने आश्वस्त हो कि तुम्हारी सफलता निश्चित है? मरने के कगार पर हो, फिर भी अपनी चिंता करो। युनजी, रोलिन, फूचेन एक अच्छा बच्चा है। तुम उसके साथ अच्छे रहना। हाँ, मैं रहूंगी। जल्दी बताओ मुझे, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? अभी भी किसी को बचाने की बात कर रही हो? देखो उसके शरीर पर चाकू के घाव किसने किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। युनजी, माफ करना। युनजी, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। लगता है यह मेरा आखिरी प्रेम संकट भी पार नहीं कर पाऊंगा। कितनी हास्यास्पद बात है, फुयुन जी। अब तक तुम्हें एहसास हुआ कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते।
दूसरे फू साहब, वो व्यक्ति बहुत भयानक है, हम शायद रोक नहीं पाएंगे। बेकार, फूसिए। अगर तुम नहीं चाहते कि फू युंझी मरे तो जारी रखो। युंजी, फू जेचुआन, तुम्हारा क्या बैर है? क्या शिकायत है? मेरे ऊपर आओ, युंजी को छोड़ दो। मैं उसे छोड़ दूं? ठीक है, तो तुम अपने हाथ काट लो, मैं उसे छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं मानता हूं। श्रीमान फू, ऐसा मत करो। धत, फिर से मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। श्रीमान फू, यूंजी अंदर है, मैंने अभी गणना की है। तुम बस मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा और उसका फासला 100 मीटर के अंदर हो जाएगा। सम्मान का प्याला नहीं पीते तो सजा का प्याला पियोगे। श्रीमान फू, सफल हो गया, लगभग सफल हो गया। हाँ, ये कैसे संभव है? वो इतनी जल्दी अपनी शक्तियां कैसे वापस पाली? क्या फू जेचुआन ने फूसी ये को नहीं रोका? महान अमर, महान अमर, कृपया मेरी जान बख्श दे। महान अमर, महान अमर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। महान अमर। मेरा शरीर हड़पने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखो। मेरा इरादा आम इंसानों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन तुम इंसान नहीं हो। प्यारी, मैं आ गया हूं। तुम आ गए हो। क्यों? क्यों मेरी शक्तियां तुम पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही हैं? रो मत। तुम सालों से तपस्या कर रहे महान पूर्वज हो। इतने जन्म मरण के चक्र देख चुके हो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। टिके रहो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। जल्दी भागो। महान पूर्वज, अपने हाथ गंदे मत करो, कानून उसे सजा देगा। फू जेचुआन, जेल में जाकर अपने माता पिता से मिलो। फू जेचुआन, तुम पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप है। अब तुम्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार किया जाता है। माफ करना, माफ करना, मैं देर से आ गया। अस्पताल चलते हैं। हाँ, चलो। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? बस तुम जीवित रहो, बस इतना ही काफी है। नहीं, मैं चाहता हूं तुम भी जीवित रहो। अगर तुम मर गए तो मैं यमराज के दरबार को तोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो। प्यारी, तुम कहते हो, क्या मैं तुम्हारी प्रेम बाधा हूं? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कोई प्रेम बाधा नहीं चाहिए और तुम भी मेरी प्रेम बाधा नहीं हो। इसलिए वो सब आत्म बलिदान, आत्म भावुकता मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हो?
तो क्या मैं बेकार में मर गया? हाँ, बिल्कुल बेकार में। इसलिए तुम मत मरना। यमराज ने पहले ही काफी जानें ले ली है, उसे तुम्हारी एक जान की जरूरत नहीं है। प्यारी, तुम जरूर देवता बनने में सफल होगी। ये होश में आओ। मैं देवता नहीं बनूंगी। कृपया होश में आ जाओ, ठीक है? फूसी ये। ले शेन, तुम बाहर निकलो। चियो यूनियर, तुम्हें क्या हुआ? मुझे देवत्व नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम उसे बचाओ। मुझे देवत्व नहीं चाहिए। अरे यह फूसी ये नहीं है, वह कैसे मर गया? तुम्हारे पास उसे बचाने का कोई तरीका है ना? बस तुम कोई तरीका सोचो। मैं किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूँ। अरे यह नहीं कि मैं नहीं बचाना चाहता, बस हम देवता मनुष्यों के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मेरी शक्ति का उपयोग करो। मेरी लगभग 10,000 वर्षों की शक्ति उसकी एक जान के बदले काफी है ना? तुम मजाक कर रहे हो चियो यूनियर। वह तो तुम्हारी लंबी जिंदगी में एक मामूली सा मुसाफिर है। तुम्हारी हजारों वर्षों की शक्ति एक छोटे से इंसान की जान के लिए, क्या यह सही है? पहले मैं नहीं समझती थी, पर अब मैं समझ गई हूँ। अगर वह नहीं तो मेरी जिंदगी बेमानी है। अकेले अमर रहने से बेहतर है इन कुछ दशकों में उसके साथ बूढ़े हो जाऊं। पत्नी मत करो, पत्नी मत करो। एक इंसान में आत्मा पैदा हो गई। ये क्या सच में तुम हो? पत्नी, मैं मर चुका हूं, तुम मेरे लिए और मत संघर्ष करो। देवत्व प्राप्त करना तुम्हारी हजारों वर्षों की इच्छा है। किसी भी चीज के लिए मत छोड़ो, नहीं तो भले ही तुम मुझे जीवित कर दो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकूंगा। तुम बकबक मत करो, यह मेरी जिंदगी है। मुझे ही चुनने का हक है कि मैं इसे कैसे जीऊं। ले शेन, शुरू करो, मेरी पूरी शक्ति ले लो उसकी एक जान के बदले। युनजी, तुम ऐसा मत करो, मुझे सच में जरूरत नहीं। तुम चुप रहो। पत्नी, सोचो, हजारों वर्षों में तुमने जो कुछ झेला है, इतनी पीड़ा सही है सिर्फ देवत्व के लिए। मैं तुम्हें शिखर पर देखना चाहता हूं, मेरे लिए नहीं। इस मुश्किल से मिली चीज को मत छोड़ो। और मत बोलो। ले शेन, अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? लेई शेन, तुम देवता हो, जरूर कोई तरीका है मुझे देवता बनाने का ना। तुम क्या कर रहे हो? पत्नी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम स्वर्ग से गिरकर मेरे लिए आए। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग पर चढ़ सकता हूं, 1,000 साल नहीं तो 10,000 साल। तुम ऐसा मत करो। तुम जानते हो 10,000 साल का मतलब क्या है? मैं जानता हूं, लेकिन तुम सह सकते हो तो मैं भी सह सकता हूं। मैं वह सब कुछ अनुभव करने को तैयार हूं जो तुमने किया है। अरे ठीक है ठीक है, अभी अभी चंद्रमा ने मुझे संदेश भेजा है। तुम्हारी इस जन्म की प्रेम परीक्षा सफलतापूर्वक पार हो गई है। जब तुम स्वर्गारोहण करके देवता बन जाओगे तो एक आत्मा को अपने पास रखना चाहो, चाहे वह पुस्तक सहायक हो या दवा सहायक, वह तो तुम्हारी एक बात का मामला है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें धोखा दूं तो 10,000 साल तक बिजली न गिरे। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं स्वर्गारोहण करना चाहता हूँ। अपने कर्मों का फल। लगता है फूचेन फू कंपनी को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहा है। बिल्कुल, देखो तो किसने तैयार किया है। मुझे लगता है तुम तो पहले से ही बिना जिम्मेदारी के मालिक बनना चाहते थे। पत्नी, यह बात कहो, मैं अब तुम्हारी तरह ही हूं। साधारण लोगों के सामने नहीं आ सकता। मैं तो इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं। पत्नी, अरे वाह, बहुत अच्छा। मांसपेशियां और भी विकसित हो गई हैं, लगता है हमारे अभ्यास की आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। तो क्या आज भी हम स्विमिंग पूल में हैं? बिल्कुल। चंद्रमा ने कहा वह जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। वहां अभ्यास की प्रगति तेज हो सकती है।
पत्नी, पत्नी जल्दी देखो, पूर्वज लगता है फिर से लौट आए हैं। चुप, हम चुपके से उन्हें परेशान न करें। बच्चे, तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण रहे, सौभाग्य सदा साथ रहे। पत्नी, उनके दूसरे बच्चे हो गए हैं। हमारे पास कब एक छोटा देवता बच्चा होगा? जब तुम स्वर्गारोहण करोगे। तो मुझे और भी मेहनत करनी होगी।